सीए के एग्ज़ाम में बचे हैं बहुत थोड़े से दिन और कई बच्चे सोचते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें, क्या करें, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो देखो ये वीडियो मैं छोटा सा इसलिए बना रहा हूँ स्पेशल गाइडेंस के तौर पर कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम रोज़ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या फिर हम रोज़ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें, सारे दिन पढ़ाई करते रहें या हम किस तरह से अपना बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखो सीए के एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर लास्ट के ये फ्यू डेज़ में। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो आपका मटेरियल है वो अब आपके पास कंसाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि बहुत सारा मटेरियल अगर आप अभी भी स्विच ओवर कर रहे हो एक मटेरियल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो फिर वो कहीं ना कहीं केओस क्रिएट करने वाला है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना मटेरियल बिल्कुल कंसाइज करके रेडी रखो। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लॉ पढ़ रहे हो या फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका मटेरियल आपके पास कंसाइज सबसे पहले होना चाहिए। तो एक टिक लगा लो कि मेरे पास मेरा हर सब्जेक्ट का मटेरियल बिल्कुल रेडी है। और मटेरियल से मेरा मतलब है अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो क्लास के जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास आईसीएआई का मॉड्यूल है, जिससे भी आपने पिछले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तैयारी करी है, वो मटेरियल बिल्कुल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सारे रजिस्टर्स आपके पास रेडी रहने चाहिए, जो भी आपने प्रैक्टिस करी है वो सब कुछ आपके पास बिल्कुल अवेलेबल रहना चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उस पर आपको अब स्टिक करना है। ऐसा नहीं है कि वो भी रखा है प्लस दोस्त ने कुछ नया मटेरियल शेयर कर दिया आप उसको भी देख रहे हो, किसी ने कोई नए क्वेश्चंस भेज दिए उसको भी देख रहे हो। अब आपको ना मल्टीपल मटेरियल्स की तरफ भागने की, दौड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो एक रिस्क ले रहे हो खुद से, तो वो रिस्क लो तो फिर मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। तो मेरा तो ओपिनियन यही है, मेरा तो सजेशन भी यही है कि आप अपने मटेरियल पर स्टिक करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले तो ये। दूसरा होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस समय हम एक सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे मैनेज करें टाइम को। तो देखो मैं ये बोलूँगा आइडियली अगर आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो अभी फिर भी मतलब उतना टाइम नहीं है कि आपका कोई परसों ही एग्ज़ाम है। अब मान लो 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके पास थोड़ा इतना टाइम है कि मैं ये बोलूँगा कि आप अपने पूरे दिन को डिवाइड करके रखो और 2 से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर उसको ब्रेक करके रखो। अब इसमें एक ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो आप सब्जेक्ट्स का यहाँ पर रोटेशन रखने वाले हो, तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल सीए इंटर में अगर आपको टैक्स की प्रैक्टिस करनी है, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, फाउंडेशन में आपको लगता है अकाउंट्स में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, लॉ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो सब्जेक्ट को डेली रखो। देखो है ना, जो सब्जेक्ट आपको कंपैरेटिवली इजी लगते हैं, जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि मेरे लिए छोटे हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो या आपको लगता है ऑडिट मेरे लिए छोटा है या आपको लगता है इकोनॉमिक्स मेरे लिए छोटा है या इजी है, तो उसको आप रोटेशनल बेसिस पर रख सकते हो। यानी कि आप हफ्ते के उसमें 3 या 4 सेशंस प्लान कर सकते हो कि मैं रखूँगा। अब दूसरा आता है हमारा कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखो टाइम मैनेजमेंट का इस समय बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही जो थंब रूल है बचपन से जो चला आ रहा है 50-10 रूल, वो फॉलो कर सकते हो आप। 50 मिनट की इफ़ेक्टिव पढ़ाई करो, है ना, और 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो। तो इससे क्या है, माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि इस समय देखो 100 तरह का प्रेशर है, 100 तरह का डिस्ट्रैक्शन है। कई बार दिमाग में ख्याल आता है, नेगेटिव भी आता है कि एग्ज़ाम मुश्किल आएगा तो क्या होगा, पास होऊंगा तो क्या, नहीं पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो सबसे बेटर है एक छोटा सा पढ़ाई का स्लॉट रखो और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक रखो। तो ये बहुत ही मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड नियम है और साइंटिफिक नियम है, तो थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स रहेगा। छोटे छोटे टाइम चंक्स बना लिए कि 50 मिनट पढ़ना है तो 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना, और ब्रेक के टाइम पे पढ़ाई का मत सोचना, और पढ़ाई वाले 50 मिनट में ये मत सोचना कि किसका मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे, चलो एक रील देख लेता हूँ, वो कुछ नहीं। 50 मिनट जब क्वालिटी वाले होंगे पढ़ाई के तो पढ़ाई पे फोकस करना है, 10 मिनट जो ब्रेक वाला होगा तो फिर उस पर ब्रेक पे ही फोकस करना है ना। इस बात का भी मेनली ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों की या तो तबीयत ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, आप डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रख रहे हो। अब उस वजह से क्या होता है कि आपकी तबीयत या तो ख़राब होनी शुरू हो गई, अब वो या तो इफ़ेक्ट डालेगी एग्ज़ाम पर या वो इफ़ेक्ट डालेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन पर, तो किसी न किसी रूप में मतलब आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगले 20 दिन 25 दिन जब तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है ना।
अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप पढ़ाई करते हो तो इस समय होने वाली जो मिस्टेक्स हैं उनका इवैल्यूएशन एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको एग्ज़ाम में होने वाली गलतियों से बचा सकता है। क्योंकि इस समय आपका ये बहुत ही क्रूशल पीरियड चल रहा है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपने अभी तक पहले अगर बहुत कम भी पढ़ाई कर रखी है तो भी मैटर नहीं करता, और आपने पहले बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, सब कुछ 10-10 बार भी रिवाइज कर रखा है, तो भी इस समय की करी हुई गलती हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको कॉस्ट कर जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 20, 25, 30 दिन जब भी आपके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं उससे पहले इस ड्यूरेशन में आप जो भी सब्जेक्ट की अब तैयारी करते हो, रिटन प्रैक्टिस करते हो, खासकर उस समय आपसे कुछ एरर्स होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, यार ये क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया। इस समय अपनी हर सब्जेक्ट में हुई हुई जो भी गलती आप कर रहे हो उसका इवैल्यूएशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी रीसेंट गलती आपसे हो रही है। अब ये गलती क्या होगी, अगर आप इवैल्यूएट करके रखोगे, इसको मॉनिटर करके रखोगे, तो एग्ज़ाम में सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहेगा और वो गलती आप एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करोगे। तो हाई चांस है कि इस समय जितनी भी गलतियाँ आप कर रहे हो, अगर आप उसको इवैल्यूएट करते हो, उसको मॉनिटर करते हो, तो एग्ज़ाम में वो गलतियाँ फिर आपसे रिपीट नहीं होंगी। तो इस समय के अपने मिस्टेक इवैल्यूएशन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी छोटी सी टिप है, हर कोई आपको देता भी है और आप फॉलो भी करते हो, लेकिन फिर भी स्टिल मैं भी बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करो, लिख कर देखना, है ना। और अब तो बहुत ही सिंपल इसके साधन हो गए, ICAI अपने मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज़ करता ही है, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है आपके लिए, आप अपना मॉक पेपर लिखो पूरा का पूरा 3 घंटे का टाइम लगाकर, और फिर उसको सॉल्यूशन से क्रॉस चेक कर लो कि मैंने कौन कौन से आंसर सही करे, कौन से मेरे गलत हुए या कौन सा मैंने छोड़ दिए। अब जो गलत करे या जो छोड़ दिए उसको लर्न कर लो, उसको देख लो कि हाँ ये मेरा सही सॉल्यूशन है। तो एटलीस्ट आप एक साइकोलॉजिकली ये समझ जाओगे कि मैं ठीक है 100 में से मैं 80 मार्क्स का सॉल्व कर पा रहा हूँ, या मैं 90 मार्क्स का सॉल्व कर पा रहा हूँ, या इतने मार्क्स तो चलो मेरे आ पा रहे हैं। तो इससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो जाता है, और जो 10, 15, 20 नंबर का आप नहीं कर पा रहे सॉल्व, गलत हो रहा था, वो उसी बहाने लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, ताकि एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, है ना। तो कुल मिलाकर मैं यही बोलूँगा अब बहुत ही सिंपल भाषा में कि टेक इट ईजी, टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेनी है, जस्ट बेसिक्स पर फोकस करना है, बहुत कुछ अतरंगी करने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। बस आपको अपनी बेसिक्स चीज़ों को मतलब इन प्लेस रखना है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस की तरफ नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ नहीं भागना है। बेसिक चीज़ें अपनी सही रखोगे तो एग्ज़ाम में आई एम 100% श्योर आप पास हो जाओगे, राइट। बाकी कोई क्वेरी हो मन में, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। आई होप, आशा करता हूँ अगली वीडियो में उस क्वेरी का या उन सब बातों का भी ज़रूर रिप्लाई कर सकूँ। और बाकी ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, चाहे वो फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचा देना। ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।